लोग सीखने नहीं चाहते महाराज, वो बड़ी कठिन होती है संस्कृत। हम कहते हैं कि आपको जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश से बड़ी सरल है, क्योंकि जो हमारी चीज होती है वो हमें अपने आप ही आ जाना चाहिए, पर हम लोग छोड़ते जा रहे हैं अपनी मातृभाषा को। आज कहते हैं वत्सान मुंचन्ति, वत्स कहते हैं बछड़े को, मुंच माने होता है छोड़ना। एक गोपी कहती है मैया तेरे लाला ने कहा कि यो हम बताते हैं सुनो, हमारे घर में आवे गैयन को बंधो पावे तो बछड़न ने छोड़ देवे, छोटे छोटे बछड़ा होवे मैया बाकी रस्सी छोड़ देवे। तो मैया अब हम तो बड़े परेशान, बछड़ा आवे और गैया को सारो दूध पी जाए, हम शाम को आए तो दूध ही ना मिले। मैया बोली वो तो आपकी सहायता करना चाहता होगा, हमारा लाला ऐसा थोड़ी करे। बोले मैया सहायता ना करे, अगर जब हमें सहायता मांगनी होवे, जब हम सहायता मांगे तो हम कहें अरे कन्हैया भैया इधर आइए। बोले हाँ बता गोपी। बोले कन्हैया एक बात बता, कहाँ जा रहे हो? बस मैं तो इधर ही जा रहा हूँ, तू बता। तो मैं कहूँ कि बेटा थोड़े गैया को बछड़ा छोड़ दे, मोको गैया लगानी है। तो जैसे ही हम छोड़ने की बात कहें तो पता क्या कहे मैया, मैं तेरे बाप को गुलाम हूँ जो तेरा बछड़ा छोड़ने आओ। अरे मैं नंद बाबा को लाला हूँ, मैं ना छोड़ूं बछड़ा। तो मैं उससे पूछूंगी तो फिर बीच में जब मैं ना कहूँ तब क्यों छोड़ दे? तो कहते कि हमें चोरी में छोड़ने में बड़ा आनंद आता है। मैया असमय क्वचित असमय, वत्सान मुंचन्ति क्वचित असमय, समय पर नहीं छोड़ता, असमय में छोड़ता है, बीच में छोड़ देता है। मानो गोपी कहना चाहती हो, गोपी कौन है? द्वापर युग में जो गोपियों ने जन्म लिया वो समस्त गोपी त्रेता युग के बड़े बड़े महर्षि संत हैं, मनस्वी हैं, संत हैं, तपस्वी हैं। त्रेता में दंड कारण्य में भगवान जब प्रवेश कर रहे थे, वहां अनेकों संतों ने दर्शन किए। तो गोपी भाव उनके मन में आया, सोचने लगे प्रभु के साथ में हम रास करें। लेकिन उस समय प्रतिबंध था, एक पत्नी व्रत। भगवान ने इस द्वापर युग में आकर के उनका वो मनोरथ पूर्ण किया। वही सब गोपियां हैं, सब त्रिकालज्ञ हैं गोपियां। गोपियां मानो आध्यात्म से बोल रही हैं, मैया ये जो तेरो लाला है ये कोई और ना है, परब्रह्म है, परब्रह्म। और ये जो बछड़े की बात की उन्होंने, वत्सान मुंचन्ति, यानी ये जीव रूपी जो बछड़ा है वो बंधा पड़ा है माया के जाल में, बंधन में बंधा है, बेड़ियां जकड़ी हुई हैं चारों ओर से। तेरो लाला इतना दयालु है कि बीच में जो घोर कलयुग में, घोर संसार में अंधकूप में पड़े हुए, इसने पासे बद्दहा पंगुरहम सटाहा, यानी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, पैरों में निकल नहीं पा रहे, ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए परब्रह्म उत्तीर्ण हुआ है पृथ्वी पर। और ये क्या करता है मैया? वत्सान मुंचन्ति क्वचित असमय, यानी असमय में, बीच में ही जब जिस पर कृपा कर देते हैं उसी के बंधन को तोड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। इतना भाव गोपियों ने बताया। पर गोपियां शिकायत करती हैं मैया यशोदा कुछ न समझ पाए। मैया कहा अच्छा हमारे कन्हैया ने इतनी बदमाशी सीख ली। मैया वैसे तो बड़ी प्रसन्न हो गए मन में, लेकिन आंखें भी दिखाएं। तुरंत कन्हैया को बुलवाया, कन्हुआ बेटा इधर तो आ। कन्हैया चले, हाँ मैया क्या बात है? बेटा देखो तेरी शिकायत लेके आई हैं ये सब गोपियां। कन्हैया मुंह फुला के बैठ गए वहीं। मैया मैंने कछु ना किया, सच बता रहा हूँ, ये गोपियां है ना नंबर 1 की झूठी हैं, नंबर 1 की। ये सब हमें पिटवानो चाहें और कछु ना है, हम उसको के इनसे देखो ना जाए। मैया जैसे ही फूलो और रोना सब मुँह देखें कन्हैया को, तो मैया को भी थोड़ा दुख होवे। गोपियों से कहें, गोपियों अरे केवल बछड़ा ही तो छोड़ा है, और क्या किया? तो दूसरी गोपी कहती है मैया हमारे साथ में तो और घटना घटी है, सुन लो एक बार बताती। एक गोपी कहती है मैया हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। एक दिन पंडित जी कथावाच भी आ रहे थे, हमने चौकपुर के तैयार कर दियो, पटला पर बैठाल दिए भगवान सालिग्राम जी, और सालिग्राम जी बैठाल दिए। तो सत्यनारायण की पूजा के लिए अनेक अनेक व्यंजन बनते ही हैं, पूड़ी बनती है, पजीरी बनती है, पंचामृत बनता है, सब बनता। प्रसाद बना था, केले भी रखे थे सुंदर सुंदर। तो मैया पता है ये आ गए हो, पता नहीं कहाँ थे, डोल तो भयो निकल पड़ो और बोलो भाभी ये कहाँ है रहे हो ये तेरे घर पे? मैंने कहा कन्हैया कुछ नहीं, बस सत्यनारायण की पूजा हो रही है। तो पता है कहा बोलो ये मोते? बोलो भाभी जी
अरे सबसे बड़े सत्यनारायण तो हम ही हैं, भोग लगा दो, कहाँ चक्कर में पड़ी हो। मैंने जब जाते कही कि तू कहाँ थे सत्यनारायण आ गए हो, तो ये बड़ा गुस्सा है गयो और बैठ गए मुंह फुला के। मैं चली गई अंदर रसोई घर में कुछ काम करने के लिए, और इसने कहा कि यो मैया कि सालिग्राम और कलश जहाँ रखा था वो तो उठा लिए, अलग हटा दिए, और वहाँ जाकर के एक रास्ते में कुत्ते का पिल्ला ले करके आ गया और वो पटला पर बैठाल दिया और भाभी जी को बुलाया, भाभी जी अरे इधर आओ, सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, देखो देखो। तो जैसे ही हमने देखा ये तो कुत्ते का बच्चा है, तो हम तो बड़े क्रोध, और जैसे इसे मारने भागे तो ये भाग गया। मैया ये आते हैं तो हम अब परेशान है गए, अब हमारे बस की बात नहीं आपको डांटो, इसलिए आप ही डांटो, आपसे कहवे आए। मैया कहवे एक बात बताओ, अगर इतनी ज्यादा परेशानी देवे, इतना उपद्रव करे हमारो छोरा, तो यार डांटते हो करो, इस पे गुस्सा हो जाओ। बोले ये कहती है मैया हमने ये भी करके देख लिया, हम जैसे ही क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, इसमें पता नहीं कौन सा जादू है। ये हम इस पर क्रोध करते हैं और ये हम तरफ हंस देता है, और जैसे ही हमारी ओर हंसता है तो हमारी भी हंसी रुकती नहीं है, फिर क्रोध समाप्त हो जाता है मैया और हंसी आ जाती है, तो ये भी हंस जाता है, हम भी हंस गए, बस गुस्सा शांत, कुछ कर ही नहीं पाते। दूसरी गोपी कहती है मैया हमारे साथ में तो यहाँ ने वो कियो जो शर्म से भी ज्यादा शर्म की बात है। अच्छा कहा भयो? मैया एक बार की बात है, हम और हमारे पतिदेव अलग अलग खटिया पे लेटे भये थे, तो गहरी नींद में सवेरे 4 बजे का समय, ये कन्हैया पता नहीं कहाँ से डोल तो भय गयो, और जाने माखन की चोरी करवे की ताई मटकिया ढूंढी कहाँ है, तो जैसे ही देखा तो कहीं माखन ना मिला। मैया हमारे घर में न तो गैया है, ना दूध है, ना मक्खन है, कुछ नहीं है, गरीब घर से है मैया। तो हमारे घर में जैसे ये घूमने लगो, याने जब कछु ना मिलो तो ये गुस्सा भयो, और इतनी गुस्सा आई जागी आंखें लाल पीली है गई मैया, और ये बोलो गुस्सा में, अरे भगवान या घर में मक्खन नहीं है, ये घर थोड़ी मरघटा है, मरघटा ये घर थोड़ी हो सकता है। मैया इसका क्रोध पारावार से दूर हो गया और ये सीधा निकला, और हम जहाँ लेटे हते, जहाँ पे हमारे पतिदेव लेटे थे, तो हमारे पतिदेव की लंबी लंबी दाढ़ी, बहुत लंबी दाढ़ी, और हमारी लंबी सी चुटिया। मैया यहाँ ने कहा कि यो गुस्सा में आके हमारी चुटिया पतिदेव की दाढ़ी से बांध दी। अब हम जैसे ही खड़े हुए सवेरे 4:30 बजे, तो जैसे ही हम खड़े हुए तो हमारी चोटी तनी, तो हमने कहा क्या करते हो, क्यों तान रहे हो चोटी, और पतिदेव अलग गुस्सा, हमारी दाढ़ी क्यों खींच रही हो पकड़ करके। अब दोनों में देख किसी को नहीं रहे, अंधेरा था, तो दोनों आपस में एकदम दूर दूर भागे, दूर दूर जैसे ही भागे सो पतिदेव की दाढ़ी कमजोर पड़ गई, सो पूरी क्लीन सेव हो गई, बाल पूरे चले आए चोटी में। मैया जब से हम बड़े परेशान हैं या तेरे लाला से, अब या को तू ही उपचार कर। गोपी कहती है, तो यशोदा मैया कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम जब इतना परेशान हो तो किसी दिन अपने हमारे लाला की चोरी पकड़ के दिखाओ, तब जाने हम। मैया तो को विश्वास ना है हमारी बातन पे, ठीक है कोई बात नहीं, अब की बार में हम गोपी या की चोरी रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी, चिंता मत कर। तब तक ये गोपी बोली मैया मेरी बात और सुन ले, हमारे घर में न तो मक्खन है, न रोटी, न दाल, कुछ नहीं, भूखे प्यासे रहते हैं 2-2 दिन, गरीब हैं। हमारी एक बड़ी बिटिया पलका पे लेटी हुई थी खटिया पे, ये गयो जाको कछु ना मिलो खावे पीवे, तो ये भीतर जा करके बोलो, जाकर के जैसे देखो जाने की छोटी सी बिटिया पड़ी हुई है खटिया पे, लंबी सी चोटी लटक रही है नीचे, तो यहाँ ने कहा कि यो खटिया की पटिया से हमारी बिटिया की चुटिया बांध दी कस के, और मैया यहाँ से जैसे ही आराम से बगल में निकलो कान में कह दी हुआ, और जैसे ही महाराज हुआ कही, हमारी बेटी ने समझो कि हुआ आ गया, और वो हड़बड़ाए के जैसे ही खड़ी भई तो चुटिया तनी, और चुटिया तनी तो बा ने समझ ली कि अब तो हुआ ने पकड़ लियो। अब वो चिल्लाई मैया दौड़ियो दौड़ियो, मैया हुआ ने पकड़ लियो, हुआ ने पकड़ लियो, या हुआ आ गयो। तब तक मैं जैसे ही भागी, हाय भगवान ये कहाँ से हुआ, कौन आ गया हमारी बिटिया को परेशान करने, तब तक मैंने तेरे लाला को भाग तो बहुत देख लियो। मैया मैं समझ गई कि कोई हुआ ना, ये नंद को लाल ही हुआ बनो, घर घर डोले और सबको परेशान करके रख दियो जाने।
बहुत शिकायतें करती हैं गोपियां, हमेशा शिकायत करने आती हैं गोपियां। पर भगवान जब रोनी सूरत बना लेते हैं, रोने लगते हैं, तो यशोदा मैया सब भूल जाती हैं और कहती हैं दारी के अगर ऐसो ही करते रहो तो कछु दिन बाद तेरी इतनी कुख्याति हो जाएगी, बदनाम है जाएगा, तेरे को ब्याह ना करेगा। कन्हैया बोले मैया मैं कभी कछु ना करूं, ये तो सब गोपी हैं झूठ मूठ की बातें बनावे। अच्छा ऐसी बात है? हाँ मैया। इस प्रकार गोपियां मन में तो भगवान के प्रति प्रेम रखती हैं, लेकिन ऊपर से आती हैं जाकर के डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं और उनकी शिकायत भी करती हैं। उल्हाना तो एक बहाना है, वैसे वास्तविक तो भगवान के दर्शन पाना है। और गोपियां जब अपने घर में जाती हैं तो दही निकालते समय एक ही बात सोचती हैं, कन्हैया आ जाओ हमारे घर, कब आओगे, कब हमें धन्य करोगे। और कन्हैया ने माखन चोरी अब और ज्यादा प्रारंभ कर दी महाराज। ग्वाल ने परेशान हो गई, कैसे क्या करूं, याते बचें कैसे। तो एक योजना बनाई सबने मिलकर के। जितनी भी गोपियां थीं, ललिता विशाखा आदि अलग अलग पटरानियां हैं। और ऐसे नहीं, यहाँ पर जितनी गोपियां हैं उनके साथ में ब्राह्मणी भी हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, वो भी गोपांगनाओं में शामिल हैं और वो भी परेशान हैं कन्हैया के बारे। सबने एक मीटिंग की। हो एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, ये जो गीत है ब्रज भाषा का है, बड़ा सुंदर गीत है। हो एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो श्याम को। 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 पकड़ो श्याम को सखीरी, पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को सखीरी, पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो श्याम को। सभी ग्वालिन खड़ी हैं, सोचती हैं कन्हैया हाथ में नहीं आता कभी, तो क्या करें। एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी मीटिंग की उन्होंने सबने मिलकर के, और मीटिंग में बातें करती हैं। सब ग्वालिन मत मतो उपायो, श्याम हाथ न आवे। सब ग्वालिन मिल करो उपायो, श्याम हाथ नहीं आए। सब ग्वालिन मिल करो उपायो, श्याम हाथ न आवे। सब ग्वालिन मिल करो श्याम हाथ नहीं आवे। तो एक सखी कहती है बहन एक काम करो, जब ये चोरी करने आवे ऐसा उपाय करो कि ये चोरी कर तो भाव पकड़ो जावे। ओ सब ग्वालिन मिल मतो उपायो, श्याम हाथ न आवे। सब ग्वालिन मिल मतो उपायो, श्याम हाथ नहीं आए। ऐसो मिलकर करो उपायो, ऐसो मिल सब करो उपाय, चोरी कर तो पावे। ऐसो मिल सब करो उपायो, चोरी कर तो पावे। जब हम पकड़ लेंगे चोरी करते भाई, फिर क्या करेंगे। फिर यशोदा के घर ले जनिया, पकड़ो श्याम को। फिर यशोदा के घर ले जनिया, पकड़ो श्याम को। इतना सोचा तो कैसे पकड़े। सब बोले ये काम करो, अगर कन्हैया को पकड़ना है तो छीके से घंटी टांगो। घंटी टांगेंगे तो जैसे ही वो आएगा और घंटी पकड़ेगा, मथनी पटकेगा तो घंटी बजेगी, आवाज आएगी, और आवाज आए तुरंत पकड़ लेंगे बस। तो क्या किया, माखन लिया गोपियों ने। अरे माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गई राजी। माखन लेके हाथ रख लियो, मन में है गई राजी। और मन में सोचने लगी
कि घंटी बांध के बस हम यहाँ से निकल जाएं। कन्हैया ने अपनी मंडली तैयार की, गोपियां चारों ओर छुप गईं, जगह जगह छुपी हैं। बहन जब घंटी बाजे देर मत करना, तुरंत कूद जाना, पकड़ लेना, बस रंगे हाथ पकड़ना है कन्हैया को आज, ठीक है बहन। कन्हैया मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल सबको लेकर के आए और जैसे ही आकर के आज देखो बोले भैया हमें लागे आज दाल में कछु कालो है। कन्हैया बोले कहो क्या बात है? बोले देखो खिड़की खुली पड़ी है, हमारे नाम की इतनी दहशत है, इतनी डर लगा है सबको कि हमारे नाम के मारे सब गेट बंद कर लेते हैं अपने अपने, लेकिन इन्होंने गेट खुले छोड़ दिए। आज दरवाजा खुला है तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, ध्यान देना। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम हैं तो क्या काम है, क्या परेशान होते हो, हम सब संभाल लेंगे। मनसुखा बोलो कन्हैया हमें तो परेशानी लगे कछु। कन्हैया बोले चिंता मत कर मधुमंगल, कुछ ना होएगो। ठीक है भैया कन्हैया तो चलो। जैसे ही भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घंटी टंगी है। बोले कन्हैया भैया देखो मैंने जो कही थी बात सही है, ये घंटी टंगी है, हमें लागे कि हमने माखन पकड़ो और घंटी बजी, और घंटी बजी सो हम फंसे, हमारी भी घंटा बजेगा, अब क्या करेंगे। जैसे ही श्री मधुमंगल ने कहा तो कन्हैया बोले चिंता मत करो, आराम से, हमारी दोस्ती है बहुत पुरानी इससे। और कन्हैया ने जैसे ही घंटी से बात की, घंटी से कहने लगे घंटी, ओ घंटी। घंटी बोली हाँ महाराज। बोले सुनो हमारी तुम्हारी प्रीत बड़ी पुरानी है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं मंदिर में वहाँ तुम भी बजती हो, वहीं रहती हो पास में, हमारी मित्र हो। हाँ महाराज बिल्कुल नहीं। सुनो जब तक हम माखन खावें, जब तक हम ना कहें तब तक तुम बजना मत। घंटी बोली महाराज हमारी ये कसम, हम बिल्कुल नहीं बजेंगे, परेशान मत हो। और घंटी से इतनी बात कह के कन्हैया ने अब तुरंत एक को नीचे, पहले जो मधुमंगल मोटा तगड़ा था उसे नीचे घोड़ा बना लिया, उसके ऊपर दूसरा चढ़ा दिया, दूसरे के ऊपर स्वयं मालिक खड़े हो गए जाकर के और पहुंच गए मटकी के पास। जैसे ही मटकी को पकड़ा, माखन जैसे हाथ में निकाला, घंटी ना बजी। माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गए राजी। माखन लेके हाथ धर मन में है गए राजी। माखन हाथ में लियो, घंटी ना बाजी। मटकी खूब हिलाई, घंटी ना बजी। ग्वाल वालन ने खिला दियो, फिर भी घंटी ना बजी। इन्होंने खूब सबने माखन खाया, कोई घंटी ना बजी। पर जैसे ही कन्हैया ने माखन निकालो और अपने मुख से स्पर्श करना चाहा, जैसे ही माखन मुख में डालो, जैसे ही माखन मुख में डालो, तुरंत ही घंटी बाजी। जैसे ही घंटी बजी, अरे भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, नीचे वाले जितने थे सब खिसक लिए, ऊपर बालकृष्ण लाल लटके रह गए मटका से, छीके से लटक। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ के। जैसे ही घंटी बजी, अब तो गोपियां दौड़ के आ गई। अरे जैसे ही माखन मुख में डालो, तुरंत ही घंटी बाजी। फिर यशोदा के घर ले जनिया, पकड़ो शाम को। फिर यशोदा के घर ले जनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालन सब जुरनिया, पकड़ो शाम। कन्हैया पकड़े गए, गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया, पकड़ लिया। कन्हैया आज पकड़ में आए, आज के बाद अब तो इस सबक सिखा दूंगी कि तू चोरी कर वो भूल ही जाएगा हमेशा। कन्हैया बोले गोपी, और गलत बात है, हमारे नीचे वाले भी जो थे साथ में वो भी तो थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा? वो तो भाग गए नीचे वाले, ऊपर हम लटके रह गए तो हमें पकड़ लिया तुमने बस। गोपियां बोली जो मिला है हमें सामने उसी को मानेंगे चोर, हम और क्यों माने, तुम ही हो सरदार इन सबके। गोपियों ने पकड़ लिया, बांध लिया कन्हैया को। कन्हैया बोले गोपी देखो तुम्हें जो करना हो वो कर लेना, लेकिन एक बात है ध्यान देने की, थोड़ी सी बात ये घंटी से कर लेने दो हमें। ये घंटी ने हमारा सब काम बिगाड़ दियो, बनो बनायो। घंटी के पास पहुंचे, क्यों री घंटी, तेरी मेरी कौन सी दुश्मनी थी, कौन से जन्म में हमने तेरे कहा बिगाड़ो हतो जो तू 2 मिनट और बची रहती, बंद बनी रहती।
घंटी बोली महाराज आपने हमें जो आदेश दिया